वो खम्मा कई फुट नीचे पानी चला गया था, लेकिन अब खम्मा को फिर टच करने के लिए लालायित हो गया है ये बाढ़। बाढ़ का पानी फिर बढ़ रहा है। इलाहाबाद होते हुए लगातार पानी की रफ्तार अब तेज हो गई है। मैं सुशील तिवारी को देख पा रहे हो, लगातार ऐसा लग रहा है किसानों के लिए सिरदर्द सा बन गया है। लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है, और जो अभी की रिपोर्ट में बता रहा हूं, लगातार गंगा का जलस्तर हो या यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जल प्रवाह को लेकर चंबल, केन, बेतवा नदियां, यमुना के पानी की रफ्तार काफी बढ़ गई है। मैं कहता हूं ये बेतवा नदियां, यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। कानपुर हो, नरौरा हो, बैराज हो, 6 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है, जो जानकारी मिल रही है। कालूपुर का शमशान घाट है, और शमशान घाट के बगल में मैं कहूं पानी वहां भी चला गया है। वहां पे कुछ 100 आपको दिखाई देंगे जो जल रहे हैं। लेकिन निश्चित ही अगर मैं कहूं क्या क्या फसलें आप लोगों ने अभी लगाई थी? हम लोग भंटा टमाटर लगाए थे, धान की खेती किए थे, सब डूब गया है। अब क्या होगा? अब तो पानी फिर आएगा, फिर जो पनप रहा है वो भी चला जाएगा। देखिए वो जो खम्मा काफी नीचे पानी था, काफी नीचे पानी था। अब खम्मा के पानी एकदम टच करने के कगार पे बढ़ रहा है पानी, बढ़ रहा है पानी, खूब बढ़ रहा है पानी, लगातार पानी बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो कि 3-4 दिनों से पानी रुक सा गया था, ऐसी खबरें आई, लेकिन फिर पानी बढ़ रहा है, लगातार पानी बढ़ रहा है। किसानों के लिए फिर सिरदर्द की घंटी बज गई है। कुछ लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूं, यही के स्थानीय लोग। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर सामने आ जाए। आपका क्या नाम है? सुधीर यादव। सुधीर जी, अगर हम कहें पानी फिर बढ़ रहा है? हाँ, पानी तो लगातार ये तीसरी बार पानी आ रहा है। हम लोग पानी से एकदम आजिज हो चुके हैं। एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार भी आने वाला है पानी। अभी मतलब पानी से हम लोग एकदम परेशान है। अगर आता तो एक ही बार आ जाता तो आदमी परेशान नहीं होता, लेकिन बार बार परेशानी झेलना पड़ रहा है। पशु के लिए परेशानी हो रही है, आदमी को रहने में, मतलब हर तरह की परेशानी है बाढ़ आने से। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे, गंगा को दिखा दे, माँ गंगा को दिखाए। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा सामने आ जाए, थोड़ा सा सामने आ जाए। आपका क्या नाम है? अवधेश सिंह यादव। अवधेश जी, गांव कहाँ है? कालूपुर। कालूपुर गांव। हम देख रहे हैं फिर गंगा का पानी बढ़ रहा है, बाढ़ फिर आ रही है। हाँ, हम लोग खेती बाड़ी सब बिला गया है। भंटा टमाटर हम लोग बोने वाला आदमी कितना कबारेंगे, कितना करेंगे? बारिश होती है तो यहाँ कम होती है, मगर उधर से बारिश ज्यादा होती है। बाढ़ आए तो पूरा उखाड़ पखाड़ कर दे, या तो गाय बाबा थे। हम ये कहें कि आप लोग एक बार बिरवाई लगाई, बिरवाई उखाड़ी, फिर बिरवाई लगाई, फिर उखाड़ी, अब फिर वही हो रहा है। वही हो रहा है। अभी कोई सूचना नहीं है, ना कोई हो सुनवाई है हम लोग का। हम लोग वही आधार है खाने कमाने के लिए, और क्या हम लोग कर सकते हैं? मैं कहूं किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द हो गया। लग रहा है बाढ़ पीछा नहीं छोड़ रहा है किसानों का। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर गंगा को दिखा दें, आप गंगा को दिखा दें, थोड़ा सा उस खंबे को दिखाएं। मैं कहूं थोड़ा सा हल्का सा अगर जूम कर दें, लगातार 2 घंटे प्रति सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा यहां दिखा दे, इधर भी आपको मैं कहूं शहर के तटवर्ती इलाकों के जो घाट थे, उधर पानी अब चढ़ रहा है, खूब चढ़ रहा है। और सीधे यहाँ पे देखिए ट्रैक है, वहां पे भी आपको दिखेंगे, लेकिन वहां पे मैं देख रहा हूं कुछ लोग चल भी रहे हैं। वहां कुछ बच्चे चल रहे हैं। देखिए रेलवे लाइन है, और इसके साथ ही पानी लगातार बढ़ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा सामने दिखा दे, इधर के जो गांव हैं उनके लिए फिर खतरे की घंटी है, और लगातार मैं कहूं पानी बढ़ रहा है। और जलस्तर की मैं बात करूं, थोड़ा सा देखें, लगातार जब पहाड़ी इलाकों में जब पानी बरस रहा है, किसानों के लिए सिरदर्द सा बन गया है। लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। और जो अभी की रिपोर्ट में बता रहा हूं, लगातार गंगा का जलस्तर हो या यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जल प्रवाह को लेकर चंबल, केन, बेतवा नदियां, यमुना के पानी की रफ्तार काफी बढ़ गई है। मैं कहूं थोड़ा सा कैमरामैन अगर गंगा नदी को दिखाए, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से मैं कहूं ये बेतवा नदियां, यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। कानपुर हो, नरौरा हो, बैराज हो, 6 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है, जो जानकारी मिल रही है। अगर मैं कहूं क्या क्या फसलें आप लोगों ने अभी लगाई थी? हम लोग भंटा टमाटर लगाए थे, धान की खेती किए थे, सब डूब गया है। अब क्या होगा? अब तो पानी फिर आएगा, फिर जो पनप रहा है वो भी चला जाएगा। अब लोग कहाँ से गोरू भैंस के लिए चारा हम लोग देंगे, या कहाँ से खाएंगे हम लोग? अगर हम ये कहें कि पानी जब चला गया था तो ये था कि फिर आप खेती करेंगे, आपको लाभ होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बाढ़ में सब चौपट हो गया है। हाँ, ये इस बार नहीं कुछ हो पाएगा। अभी तो चला जाएगा, एक ही फसल होगा। जो पेशकी लिया है तो कुछ नहीं होगा, वो तो बर्बाद हो गया। अब क्या करेगा बेचारा?
हम ये कहें इधर के कौन कौन से गांव हैं, अगर इधर का जो इलाका है, कुछ गांव के नाम अगर आप बताएं जो कि अगर पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ जाएगा। कालूपुर है, सुजानपुर है, बवाड़े है, जो राजपुर पटकनी सब है, ये रेवती उतीपुर सब खलारे में है। ये सब पानी होगा तो इधर सब खलार में है, और उधर का जो इलाका है थोड़ा सा सरैया की ओर पड़ता है, उधर भी अगर उधर बहलोलपुर सरैया और यहाँ सब है, मेदिनीपुर में है, और क्या है उधर सब है, उधर भी है। पानी आएगा तो सब उधर भी तबाह हो जाएगी। अगर अभी जो सुनने में आ रहा है कि 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी फिर बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, तो इसको व्यवस्था बनाया जाए, सरकार न बनाएगी, इसको कोई रुकावट करिए सरकार, हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको लोग, मैं कहूँ किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द हो गया। हाँ ये सर, हम लोग को बर्बाद हो गए, हम लोग खुद ही। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा फिर से दिखा दे, गंगा के जलस्तर को मैं दिखा रहा हूं, जिस तरीके से ये पानी बढ़ रहा है, खतरे की घंटी है। और अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे अधिक प्रभाव यमुना नदी से मिलने वाली चंबल, बेतवा और कीन जो नदियां हैं, सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अफसर ये बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, और इसी के चलते तीनों नदियां, मैं कहूं चंबल नदी राजस्थान से जल प्रवाह कर रही है, कीन बेतवा मध्य प्रदेश को पानी को यमुना तक पहुंचा रही है। इन तीनों नदियों ने लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उधर अलीगढ़ हो, नैरारा हो, बैराज हो, स्थितियां काफी, मैं कहूं निश्चित ही, मैं कहूं भयानक हो गई है। ग्राउंड जीरो से मेरा यही बताने का प्रयास था, जो स्थितियां पहले संभल सी गई थी, जो स्थितियां नहीं थी कि अब पानी बढ़ेगा, आया पानी, गया पानी, फिर पानी आया, लेकिन पानी ने पूरी तरीके से, मैं कहूं, परेशान सा कर दिया है कि किसानों को, मैं कहूं किसान पूरे तरीके से त्रस्त है, क्योंकि पानी फिर आ गया है। उधर थोड़ा सा शमशान घाट को मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे आराम से, थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं, ये कालूपुर का शमशान घाट है, और शमशान घाट के मैं बगल में, मैं कहूं पानी वहां भी चला गया है, वहां पे कुछ 100 आपको दिखाई देंगे जो जल रहे हैं, लेकिन निश्चित ही इधर भी खतरे की घंटी बनी हुई है। इधर के अगर मैं इलाकों की बात करूं तो यहां से जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, ऐसी कैसी सुगबुगाहट कल से ही थी कि पानी लगातार बढ़ रहा है, और फिर गाजीपुर में ये खतरे की घंटी, किसानों के चेहरे पे जो मुस्कान थी, अब किसान है मायूस, करे तो क्या करे, फिर बाढ़ आई, और ये फिर एक बार किसानों के लिए खतरे की घंटी, और बड़ा बर्बाद हुआ है किसानों का, जो कि मैं ग्राउंड से दिखा रहा हूं। मैं सुशील तिवारी, थोड़ा सा अगर मेरे कैमरामैन उस खम्भे को हल्का सा जूम करके अगर दिखा दें, वो खम्भा कई फुट नीचे पानी चला गया था, लेकिन अब खम्भा को फिर टच करने के लिए लालायित हो गया है ये बाढ़ का पानी फिर बढ़ रहा है। इलाहाबाद होते हुए लगातार पानी की रफ्तार अब तेज हो गई है। मैं सुशील तिवारी, 2 सेंटीमीटर की रफ्तार, पीछे से जो बाढ़ की आफत है, पानी का सिरदर्द है, वो बना हुआ है, और फिर स्थितियां ऐसा लग रहा है कि नहीं संभलेंगी किसानों के लिए। मैं सुशील तिवारी, जय हिंद।